Hello everyone, once again welcome to GK Review channel. I hope you guys are good and healthy. So stay at your home and stay safe. And today's good news is that our Indian government has banned 59 Chinese apps, and this is a good initiative taken by our Indian government. And if they do not retreat, we will take more hard steps against China. And guys, try to understand that this is the right time that countries over the globe should unite against China, because China is involved in many misdeeds, not in our country, but other countries also. They have passed a national security law in Hong Kong, and they are in the top list that they are in the top list of acquiring someone's land or territory. So this is the right time that we should fight against China, because their misdeeds, the bad things they are doing with other countries. So get back to the session. In today's session, we're going to discuss most important current affairs questions of 29 June 2020, and these are the questions important for your various exams like UPSC, SSC, Bank, Railway, and other government exams. And if you haven't subscribed my channel till now, so please subscribe the channel GK Review, and don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates. So let's take the first current affairs. Who assumed charge as Punjab's first woman Chief Secretary on 26 June 2020? हाल ही में पंजाब की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, जो अपना जो चार्ज है वो अज्यूम करेंगे 26 जून 2020 को, एंड शी इज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर. इनका नाम है विनी महाजन. सो विनी महाजन विल बी पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी. क्लियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स. Which country plans to establish a permanent military base in the Indian Ocean by March 2021? कौन सी कंट्री ने प्लान किया है कि एक वो परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएंगे इंडियन ओशन के ऊपर बाय मार्च 2021? और ये है ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिन्होंने ये प्लान किया है कि वो एक मिलिट्री बेस बनाएंगे एट इंडियन ओशन. अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रीड कर सकते हैं. मैंने मेरे हिसाब से बता दिया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? अगर आपको नॉलेज के हिसाब से कुछ और चीज़ें पढ़नी है तो आप इस करंट अफेयर्स की जो एक्सप्लेनेशन है उसको रीड आउट कर सकते हैं. लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स. Which country has blocked Pakistan's attempt to proscribe an Indian national as a global terrorist by the UN Security Council 1267 Sanctions Committee? सो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान ने अभी प्रस्ताव रखा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में. इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी जो टेरिटरी है, पाकिस्तान की टेरिटरी, इसके अंदर जो इंडियंस है वो अटैक कर रहे हैं और इंडियन सिटीजन को जो ग्लोबल टेररिस्ट कराया जाए. सो यूएन सिक्योरिटी ने ये जो सैंक्शंस लगाए थे पाकिस्तान ने अपनी इंडियन सिटीजन के ऊपर, इसको पूरा का पूरा बाइकआउट कर दिया. इनके जो रिपोर्ट को पूरा का पूरा खारिज कर दिया, क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं थे. और सबको पता है कि टेररिस्ट कहाँ से आते हैं, कहाँ से उनका ओरिजिनेट है, सोर्स है. क्लियर है? सो द आंसर इज यूएसए. United States has blocked Pakistan's attempt to proscribe an Indian national as a global terrorist by the UN Security Council, जिसका जो सैंक्शन कमेटी है 1267 की. सो यूएस ने ब्लॉक कर दिया जो पाकिस्तान को अटेम्प्ट था कि जो प्रस्ताव रखा जाए कि इंडियन जो नेशनल है, इंडियन सिटीजन को ग्लोबल टेररिस्ट कराया जाए. क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. हु बिकेम आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? सो आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इनका नाम है माइकल मार्टिन. सो माइकल मार्टिन विल बी आयरलैंड्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, जो रिप्लेस करेंगे लियो वरादकर को. विल बी रिप्लेसिंग लियो वरादकर. और इनके जो जनरल इलेक्शंस थे, इनका जो इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं था, क्योंकि जो विनर है वो सेलेक्ट नहीं कर पाए थे. हो सकता है जो जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो बराबर में पड़ गए हों. तो इस वजह से इनकी जो पार्लियामेंट है उन्होंने सेलेक्ट किया है आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर. चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. Russia's Energy Space Corporation has announced that it is to take the first tourist on a spacewalk in which year under the terms of a new contract with a US partner. So रशिया की जो एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन है, इन्होंने अनाउंस किया कि ये जो ये टूरिज्म कराएंगे स्पेस के अंदर.
So it's a quite सरप्राइजिंग थिंग कि हम घूमने जाते हैं कंट्रीज अक्रॉस कंट्रीज घूमते हैं, लेकिन रशिया की जो स्पेस कॉरपोरेशन है उन्होंने ये सोचा है कि अब ये जो स्पेस वॉक कराएंगे स्पेस के अंदर टूरिस्ट को घुमाएंगे. सो इट्स अ गुड न्यूज़ आई वुड से. टूरिस्ट ऑन अ स्पेस वॉक इन विच ईयर अंडर द टर्म्स ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द यूएस पार्टनर. यूएस के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्होंने साइन किया है. सो बाय द ईयर 2023. सो इट मे बी पॉसिबल कि रशिया 2023 में लोगों को जो टूरिज्म कराए स्पेस के अंदर. सो ये बहुत ही अनोखा एडवेंचर रहेगा. क्लियर है. सो एनर्जिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेस एडवेंचर्स अंडर दिस टू स्पेस टूरिस्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. मतलब अभी तक अपन स्पेस के अंदर उन्हीं को भेजते थे जहाँ पे उनका काम होता था, लेकिन एज ए टूरिस्ट दो जो पर्सन्स को वो स्पेस भेजेंगे. क्लियर है. तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया promulgated the Banking Regulation Ordinance 2020 to ensure the safety of depositors across bank. Who is current president of India? So जैसा कि आप सबको पता है कि करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है. सो इन्होंने अभी हाल ही में प्रमोट किया है बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस को, ताकि जो डिपॉजिटर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में अपना पैसा जमा करते हैं उनका जो पैसा है उसको सेफ गार्ड हो सके उनके पैसे का. क्लियर है. सो दी प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद. और इम्पोर्टेंट ये है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये कौन से ईयर में जो लॉन्च हुआ था. सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स. ओके स्टूडेंट्स, गेट ए नेक्स्ट करंट अफेयर्स. WHO led coalition act accelerator needs how much fund over the next 12 months to fight against COVID-19 and to develop and roll out tests, treatments and vaccines. तो WHO ने हाल ही में बताया है कि उनको जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए कोरोना से लड़ने के लिए या फिर जो टेस्ट है उनको रन कराने के लिए ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन के लिए कितना पैसा चाहिए. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज $31.3 बिलियन WHO को चाहिए ताकि वो कोरोना से फाइट कर सके और जो टेस्ट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके, ट्रीटमेंट और वैक्सीन प्रोवाइड करा सके. क्लियर है. चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. Who launched the official logo for the Golden Jubilee Commemoration Year Celebration of Department of Science and Technology? So हाल ही में किसने ऑफिशियल लोगो डिज़ाइन किया है जो कि गोल्डन जुबली कॉमेमोरेशन ईयर था ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो द आंसर इज जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर है आशुतोष शर्मा. क्लियर है. he will be launching official logo for the golden jubilee for the department of science and technology. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. Which company will acquire Zoox, a self-driving startup founded in 2014? So Amazon Zoox कंपनी को एक्वायर करेगा. Zoox एक सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप है जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है, कार्स पे जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर काम करती है Zoox. तो इसको अमेजन एक्वायर करेगा और ये जो कंपनी है वो 2014 में बनाई गई थी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है. और पर्पस यही है कि वो फुल स्टैक सॉल्यूशन फॉर राइड हेलिंग, जो राइड हेलिंग कंपनीज है उसके अंदर जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दे सके, उनको बूस्ट कर सके. चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे. Which state announced the Mahaparvana to attract fresh investment in industry for project execution? This plan will offer incentive and a single window clearance system. So कौन से राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया है महापरवान, ताकि जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स है जो अपनी जो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके और उनका जो प्रोजेक्ट्स है वो एग्जीक्यूट हो सके. और ये जैसे कि बाहर की जो कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करेगी तो इनको इंसेंटिव भी मिलेगा और एक सिंगल विंडो मिलेगा क्लियरेंस सिस्टम के लिए. सो द स्टेट इज महाराष्ट्र स्टेट.
So the government of Maharashtra announced the Mahaparvana. Maha stands for Maharashtra. So Mahaparvana to attract fresh investment in industry. So महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट ला सके, जो प्रोजेक्ट्स है जो कि डिले हो चुके हैं पेंडेमिक के कारण उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। और ये प्लान है कि जो इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी जो भी स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। क्लियर है? द कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर रुपीज 50 करोड़ और मोर विल गेट रिलैक्सेशन ऑन गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम मल्टीपल डिपार्टमेंट विद एश्योरेंस लेटर। जो भी कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा, इनको रिलैक्सेशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा और इनका जो क्लियरेंस सिस्टम है और भी स्मूथ हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर। सो MSME जो डे है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ग्लोबली कौन से डे को मनाया जाता है हर साल की? सो 27 जून को हम MSME डे ऑब्जर्व करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been sworn in as president of Malawi after winning an election rerun? So वहाँ पे जो मलावी में जो एक बार वापस इलेक्शन हुआ था, तो हाल ही में जो मलावी के प्रेसिडेंट किसे चुना गया? So the answer is Lazarus Chakwera. So he is the new president of Malawi. ऐसा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो कितने साल के थे, कितने पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं, ये सब डेटा एज नॉलेज पर्पस आप रीड कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि मलावी के नए प्रेसिडेंट कौन है। और द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ मलावी? आई हैवंट मेंशन, आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि मलावी का जो करेंसी और कैपिटल क्या है। प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। विच कंपनी विल क्लोज इट्स फिजिकल स्टोर लोकेशंस परमानेंटली? सो कौन सी कंपनी अपनी जो फिजिकल स्टोर है डिफरेंट लोकेशंस के अंदर उन्हें परमानेंटली डिसमेंटल कर देगी? सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इनको घाटा है, इसलिए कर रही है क्योंकि ये अपना जो रिटेल बिजनेस है वो शिफ्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ज़्यादातर जो परचेजिंग हो रही है वो ऑनलाइन होती है। और जैसे US जैसी जो डेवलप कंट्रीज़ है उसके अंदर फिजिकल रिटेलिंग बहुत कम होती है, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही परचेज करते हैं छोटी से छोटी चीज़ें। वहाँ पे होते हैं तो बहुत बड़े बड़े जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्ट्स होते हैं, सो उनमें शॉपिंग होती है। एज सच इंडिया के अंदर जो सीन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। सो इसलिए नहीं करी, इनको घाटा है। और आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट के कितने बड़े प्रोडक्ट्स है, जैसा कि सॉफ्टवेयर है, टैबलेट्स है, गेमिंग जोन्स है, इनका अपना एक्सबॉक्स सीरीज है इनकी। क्लियर है? ताकि इनकी जो परचेसिंग है वो ज़्यादातर डिजिटली हो रही है, सो एज सच इनको वर्थ नहीं लगा होगा फिजिकल स्टोर खोलना। अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। सो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? सो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक, मतलब ड्रग का यूज़ करना, एब्रप्टली यूज़ करना और इसकी तस्करी करना। तस्करी मतलब इलीगल तरीके से एक कंट्री से दूसरे कंट्री को पहुंचाना। सो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए, जो ड्रग है उसको यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, सो यूनाइटेड नेशन हर साल इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व करती है। कौन से डे को ऑब्जर्व करती है? इट इज़ द 26 जून। सो 26 जून, हर साल की 26 जून को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ये इसकी थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एजुकेट द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ग्लोबल ड्रग प्रॉब्लम्स। जो भी ग्लोबली ड्रग प्रॉब्लम्स है तो लोगों को एजुकेट करना, उनको समझाना, एक्नॉलेज करना। सो इसके ऊपर ये थीम है। सो द थीम इज बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। आई होप आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।